नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आप सब लोग को बताया था कि यूक्रेन ने कैसे अटैक किया था रशिया के ऊपर। कल ये वीडियो बना के बताया था। पर उसके बाद देखिए, अटैक से बहुत पहले से रशिया और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल मतलब टर्की का एक शहर इस्तांबुल पे, वो दोनों के बीच पीस टॉक होने वाला था, शांति बात्रा होने वाला था। अब उसका हम लोग सब लोग सोचते कैंसिल हो जाएगा, पर नहीं, रशिया ने वो शांति बात्रा अटेंड किया। तो देखिए, वो शांति बातों में क्या था कि सीज फायर कर लो मतलब ये युद्ध को खत्म करो, कोई कुछ भी कंडीशन मत रखो, मतलब बोला जा रहा है कोई कुछ मत बोलो, जस्ट खत्म करो आज के डेट पे जैसा है। रशिया ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं सीज फायर नहीं करूंगा। ओके, ये एक बात हो। उसके बाद देखिए, पर रशिया ने और यूक्रेन ने एक बात पे एग्री किया है कि हम लोग 2 दिन के लिए युद्ध को बंद करेंगे और बंद करके जो प्रिजनर है उसका स्वैप करेंगे। प्रिजनर मतलब युद्ध के टाइम बहुत यूक्रेनियन रशिया पे आ गया है, इसको पकड़ के बंदी बना दिया गया। सेम रशिया का सोल्जर, रशिया का कोई नागरिक यूक्रेन पे चले गए जिसको पकड़कर बंदी बना दे, तो ये इनका बंदी छोड़ेगा, वो उनका मतलब प्रिजनर को छोड़ेगा जिसको बंदी बना के रखा है। ये यही दोनों साइड के बीच ओके, ये एग्री हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि रशिया को ये सब के बाद रशिया को जब पूछा गया कि आपके ऊपर जो अटैक हुआ है, स्पाइडर वेव जो अटैक हुए, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब आप कुछ रिटेलिएट नहीं करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, यूक्रेन को सजा नहीं देंगे, तो एक ही बात बोला है, वेट फॉर टुमारो, मतलब कल के लिए वेट करो। और ये बात कल हुआ था, मतलब 2 जून, तो कल के लिए वेट करो मतलब आज के लिए वेट करने बोल रहा है, मतलब रशिया कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे आज के लिए वेट करने बोला, तो आज तो ऑलरेडी डे खत्म होने जा रहा है, तो क्या किया अभी तक रशिया ने? क्या किया, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से अटैक किया। अब ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। अब बोलेंगे वर्ल्ड का तो बेस्ट मिसाइल ब्रह्मोस है। नहीं, ब्रह्मोस आपका सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक मतलब साउंड का जो रफ्तार है उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा तेज भागेगा। और सुपरसोनिक मतलब होता है मतलब 7-8 गुना भी ज़्यादा जा सकता है। सुपरसोनिक मतलब 3 से 4 गुना ज़्यादा भागेगा। अब बोलेंगे तो इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल अभी भी डेवलपमेंट फेज पे, पर वो जिस दिन डेवलप हो जाएगा वो रशिया का किंजल को भी पीछे छोड़ देगा। इंडिया का जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस जो 2 है वो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगा। ये है ब्रह्मोस 2 का प्रोटोटाइप, ठीक है। चलिए मेन टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब आप सब लोग को पता है, ट्रंप ने अपने उनका चुनावी मुद्दा था कि मैं आके रशिया और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कराऊंगा, ये युद्ध खत्म कराऊंगा। अब ट्रंप तो अभी पूरा फेल होता दिख रहा है, इसलिए ट्रंप चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। बीच में ट्रंप एक बात बोल दिया कि मैं तो बहुत ही ओपन हूँ कि रशिया यूक्रेन का पीस टॉक अटेंड करने के लिए, अगर पुतिन और जेलेंस्की आता है तो हम लोग अटेंड करने वाले। पुतिन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप ने बीच में एक बात बोला, पता है, वो अपना दिखाना चाहता है, मैं लीडर हूँ, कोई ज़्यादा कोई उसको मानता नहीं, पुतिन तो एकदम भी नहीं मानता। ओके, उसके बाद देखिए, अभी आप सब लोग पूछेंगे कि यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम कहाँ है। रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम टाइप का लोग है। यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था, फिर टूट के यूक्रेन बना। देखिए, यूक्रेन नेटो मेंबरशिप चाहते हैं। अब नेटो मेंबरशिप बोलेंगे तो नेटो एक गुट है, ठीक है, यूरोप और अमेरिका का एक मिलिट्री संगठन, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी नेटो का क्या है कि यूरोप मतलब जो भी नेटो का मेंबर होता है उसके कंट्री पे नेटो का किसी भी मेंबर का किसी भी मिलिट्री जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए, अगर सपोज बता रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव अगर नेटो का पार्ट है तो इंडियन मिलिट्री मालदीव पे जाएगा, मालदीव का इंडिया पे आ सकता है, मतलब आपस में हो सकता है। अब यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन करेगा तो नेटो पे सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका। और यूक्रेन कौन है? रशिया का पड़ोसी। तो यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन करेगा तो नेटो पे अगर अमेरिका का सोल्जर आ जाएगा, मतलब रशिया का पड़ोस में अमेरिकन सोल्जर आ गया, इसीलिए रशिया पसंद नहीं करती। इसलिए रशिया बहुत बार मना किया है, ठीक है, कि नेटो को मतलब यूक्रेन को बोला आप नेटो ज्वाइन मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट ये जेलेंस्की बिना बात के इनको नेटो ज्वाइन करना है, जेलेंस्की को, तो इसीलिए रशिया ने बोला ठीक है, जब तुम नेटो ज्वाइन करोगे, नेटो ज्वाइन करने से पहले ही मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनके दरवाजे पे उसका दुश्मन का जो आर्मी है, सेना है, आके खड़ा हो जाए। तो ये मेन चीज मानता हूं, अगर जिस दिन ये एश्योरिटी दे देगा जेलेंस्की ये व्लादिमीर पुतिन को कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं लिखित देता हूं, व्लादिमीर पुतिन युद्ध उधर के उधर ही रोक देगा। पर ये चाहता नहीं, इसके साथ कुछ पॉलिटिकल मोटिव या कुछ है, ठीक है, और इसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट। अब रशिया अभी इतना गुस्सा हो गया, जर्मन का जो डिफेंस चीफ है वो बोला है कि लग रहा है कि रशिया
वन सेकेंड, हाँ, जर्मन का जो डिफेंस चीफ है वो क्या बोला है कि रशिया नेटो को अटैक कर सकते हैं। नेटो मतलब नेटो का किसी भी एक कंट्री को अटैक कर सकता है, ठीक है। अब ये सब के बीच सबसे ज़्यादा थ्रेट दिखाई दे रहा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। यूके का ये सब थ्रेट के बाद यूके ने क्या बोला है कि यूके का लीडर ने क्या अनाउंस किया, मिलिट्री स्पेंडिंग बूस्ट। मतलब यूके का लीडर बोला है कि हम लोग का जितना भी जीडीपी है उससे ज़्यादा, मतलब जितना अभी तक हम लोग जीडीपी का जितना % मिलिट्री के पीछे खर्चा करते थे उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अकेला कोई युद्ध लड़ा नहीं है, ये आज पूरा डिफेंस एनालिस्ट मान रहा है। वो भी वर्ल्ड वॉर 2 पे ज़्यादातर इंडियन सोल्जर था जो यूके के लिए लड़ा था। उसके बाद जो भी छोटा मोटा वॉर लड़ा है इधर अमेरिका के साथ, इधर यूरोप के साथ, किसी के साथ लड़ा है, अकेला तो लड़ा नहीं है, ठीक है। और आज के डेट पे इंडिया जिसके ऊपर यूके ने राज किया, इंडिया यूके से डिफेंस, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी से बहुत आगे निकल चुका है। ओके, तो अगर आप तो पूरा समझ गए ये, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और क्या स्टेप लेते हैं यूक्रेन के ऊपर। जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको बताता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।